गद्दार हिंदुस्तान में अब बीजेपी के खिलाफ ये कॉकरोच पार्टी आई है ना, ये केजरीवाल और ये सारी पार्टियां। अब तुम्हारे को एक बात बता देता हूँ और उसका जवाब चाहिए मेरे को। नोएडा के अंदर ये मेजर जनरल कर्नल बैठते हैं, सभी से पूछना चाहते हैं, लेकिन ये हमारा नोएडा मीडिया फिर भी हमको गोदी मीडिया नहीं बोलते हैं। ये चौथा स्तंभ है हिंदुस्तान का, और ये हिंदुस्तान की सच्चाइयाँ आज तक हिंदुस्तान के पास में नहीं है। ये जवान है, ये देख लो, ये जवान है। ये सन 62 का 51 का भर्ती है, 62 के अंदर ये कटा है, ये देश के लिए कटा है। और इसने महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, फूल सिंह इसका नाम है। और ये कौन है? ये मेरे ससुर है। आपको इतिहास बताता हूँ। नोएडा मीडिया जर्नल बक्सीर इनको, काद्यान दत्ता साहब को और इनको मैं सबको, ये हम भी रिक्वेस्ट से बोल रहे हैं, हम भी जंतर मंतर पे कौन बैठना चाहिए। ये कहाँ रहे पता है? सेना के अंदर 51 से 62 तक इन्होंने युद्ध लड़ा, और कहाँ कहाँ रहे वो तो सब ड्यूटियाँ करते हैं, सब सेना के अंदर जाते हैं। लेकिन वहाँ से 62 की चाइना की युद्ध में इनके साथ क्या हुआ, और फिर ये मतलब ये मान लो कि बीमार हो गए कि इनको कुछ हो गया, बताया भी नहीं कि मेरे साथ में क्या हुआ। उस युद्ध के अंदर आकर के छुट्टी आई थी, 9 साल चारपाई से नहीं उठे, 9 साल तक, ये रिकॉर्ड है। और पूरा गांव, हम पूछते थे कि तुम्हारे गांव के अंदर कोई पढ़ा लिखा नहीं था उस जमाने में इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए, लेकिन 9 साल तक घर बेच दिया, घर का गहने तक बेच दिया इलाज में। और इसको घर वाले नहीं बचा पाए उसमें कि क्या वो प्री पराई बता देते थे, कहीं ले जाते थे, न डॉक्टर थे, वो देसी वैद्य होते थे। और 9 साल में 6 फीट का ये जवान, 6 फीट का ये जवान चारपाई में चला गया। इंडियन आर्मी ने या गवर्नमेंट ने, कोई किसी ने अगर इनको पूछा हो तो ये गांव है, दूलो ठहीर गांव है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। और पता कर लो हिंदुस्तान में क्या क्या होता था आर्मी में। पकड़ के ले जाते थे, जाते नहीं थे, रोते थे आर्मी में, बोले भेड़ बकरों की तरह से काटते हैं आर्मी में के अंदर। और अकेले माँ बाप का लड़का था ये जवान, अकेले माँ बाप का। और इनकी एक ही बेटी थी, वो जो मेरे को ब्याही गई है, एक ही बेटी थी। और फिर इनका क्या था कि मेरे फादर के साथ ये दूर के रिलेटिव में, वो तो दूब वाला नाला है, दूब वाले नाले के अंदर क्या क्या होता है ये जनरल बख्शी और काद्यान और इनको हम बताना चाहते हैं। मैं अभी वो फोटो निकाली थी इनकी, ये देखो, ये 3 युद्ध लड़े इन्होंने। ये फूल सिंह जी हमारे, ये जो मेरे ससुर बने, और इनके पास में फिर ये जाने के बाद में मेरी बेटी कहाँ जानी चाहिए, मेरे को भी नहीं पता था कि ये क्या कहानी है। मैं लगने के बाद, मैं सीआरपीएफ में भर्ती हुआ, लगने के बाद मेरे को नहीं पता था कि ये फौज है क्या। हम बच्चे थे, हमारे को नहीं पता था, हम भी जैन जी थे। ये मेरे फादर थे, इनका मैं चेला हूँ। ये पूरी युद्धों की कहानी बता के गए हैं। मेरा गांव है रोडवाड़, 2 शहीद हैं पहले, अभी वर्तमान कारगिल के लिए, और 2 पहले के हैं। और बचे हुए बहुत हैं, अभी भी जिंदे हैं। और अभी वर्तमान में हजारों सैनिक, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, CISF, BSF, ITBP, CRPF, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, गुजरात पुलिस तक मेरा चाचा है, वहाँ तक नौकरी में। आप कहाँ गुजरात पुलिस में गए? कैसे गुजरात पुलिस आपको ले लेती है? तो कौन स्टेट डरता था, कौन जातियाँ डरती थी, कौन रोता था सेना में जाने के लिए, इस मातृभूमि के लिए? तुम्हारे को इतिहास आज तक नहीं पता है। ये बंदे ने 62 का युद्ध हार गया, ये तो हारे थे, वो भी हारे, युद्ध तो हारा था, जवानों ने नहीं हारा था। हिंदी चाइनी भाई भाई बोल के पीठ में छुरा जवाहरलाल नेहरू ने घुसवा दिया था, विश्वास करके थे, और चाइना खा गया था। फिर पाउच अमनेशन देख करके बूट पॉलिश बोले, मैंने बूट पॉलिश, और बोले इन्हीं को रगड़ो और इन्हीं को थूक लगाओ और चमकाओ, और बाकी तुम्हारे पास कुछ नहीं मिलेगा। इतिहास बताओ क्या मिलता था? एक नेकर में फोटोएं हैं इनकी, नेकर के अंदर बोले यही होती थी, बाकी से भाई एक पीटी शूज होता था, एक पाउच अमनेशन दे देते थे, जाओ एक डोली, इसी में नहाना है, इसी में खाना है, इसी में पीना है। वो पानी की डोली, वो अमनेशन डोली होती थी। ये बंदे ने
फिर 65 लड़ा तो 65 जीते। 65 जीते ही इनको लात मार दी हिंदुस्तान ने, जीप घोटाला करके, और 20,000 सैनिक तोड़ दिए। तो 20,000 के सैनिक के परिवार कितने? आज अग्निवीर रोते हो ना, ये घर आ गए, मजदूरी करते रहे। 1971 में फिर ढाका आज़ाद करवाने की बात आई तो इनको 12 रुपये दे करके रिजर्व पेंशन भेज दिया कि बोले तुम जाओ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम तुम 62 तो हार गए थे, 65 जीत गए, तो अब 65 का रिवॉर्ड दिया इनको, रिवॉर्ड मिला था इनको। अब तुम्हारे को सच्चाइयाँ हिंदुस्तान की सामने आए, लेकिन हम ये रोने के लिए नहीं बैठे। हम सैनिक जाकर के धरना प्रदर्शन नहीं करते। जो ये सैनिक कुर्ता फाड़ रहे हैं ना, मैं सैनिक को वर्दी लगा करके, अरे तू कौन सैनिक है रे, बकवास करता है? क्या किया है सैनिकों के साथ में इसने? सुन ले, अब कान खोल के सुन ले। नरेंद्र मोदी को बता दे, एंटी पार्टियों को बता दे, एक ही घर से बाहर गेट से नहीं निकलूंगा। 3 जिंदे शहीद सैनिक दे रहा हूँ हिंदुस्तान को, जो हिंदुस्तान को बचाने वाले थे, जिताने वाले थे, और हरा भी दिए थे। तो कैसे हरा दिए थे ये बताएंगे। तुम नहीं बता सकते, तुम अपने घरों में से, रजाई में से नहीं बता सकते। जो युद्ध लड़े ना वो बताएंगे। तो इनको फिर 71 में बुला लिया। 71 में ये हड़ जोतते हुए, वो बोलते हैं ना दाऊ की तरह से, हड़ कंधे पे रख के ढाका आज़ाद कराने जा रहे थे। रोटी खेत में नहीं खाई थी, लेके गए थे, बोला डाकिया डाक लेके आया, और ये चल दिए। फिर 71 जीत को दिया इन्होंने। जो ये रिजर्व पेंशन 20,000 सैनिक तोड़े थे हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान की ये कांग्रेस पार्टी ने तोड़े थे, वो तो वही थी, था ही उन्हीं का राज। फिर इनके बाद में, जीतने के बाद में क्या किया जाए? रिवार्ड दिया जाए कि फिर इनकी गर्दन काट दी जाए, फिर जो फुल पेंशन की जाए ना, ये तो दे दो। अरे ये तो मान सम्मान दे दो इनको, फुल पेंशन तो कर दो। 2 बार युद्ध जीत के दे रहे, गर्दन काट रहे हो। ये रिवॉर्ड होता है। ये रिवॉर्ड दिया हिंदुस्तान ने, इस गवर्नमेंट ने, कांग्रेस ने। मालूम है क्या हुआ है? और फिर इसके बाद में ये आ जाओ, मनमोहन सिंह आ गया। ये फिर मनमोहन सिंह आ गया, इनका बेटा मैं हूँ, इनका बेटा, इनका चेला मैं हूँ। फिर मेरे साथ में क्या किया मनमोहन सिंह ने? मेरे पीछे ये कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान से लगा दी। मेरा इतिहास है, मैं तभी तो मैं बोलना नहीं चाहता। राहुल गांधी के घर में रहा हूँ, मेनका गांधी के घर में रहा हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी, राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। मौका मिला, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर के सारे प्रधानमंत्री देख लिए, कितने तो गैर, कितने वर्तमान चल रहा है। ये मनमोहन सिंह ने मेरे टेंट में ये JNG घुसा दिया। जैसे अब जंतर मंतर पे आए ना, ये मेरे हथियार उठाने के लिए मेरा ही ब्रिगेडियर मिलके इस क्या प्लान बनाई है। केवल इस फाइल को खोल लो, इनकी पोल पट्टी में बोल रहा हूँ इनकी कि ये क्या है। ये JNG के नाम से बोलते ना, ये कॉकरोच बना दिया, JNG का सहारा ले लिया, राणे वाली भीड़। मेरे बेटा हो, पोता पोते हो, 66 साल उम्र लेकर के बैठा हूँ। और ये पढ़ लो इनके 3 कारनामे एक ही परिवार के देता हूँ। तो 30 मेरे को जिंदा शहीद सैनिक बना के मेरा कोर्ट मार्शल किया है। 50,000 रिश्वत मांगी कि ये रफा दफा कर ले। वहाँ से रेवाड़ी आया, एलाउद साहब को, एडवोकेट को वकील किया, 2 हवलदारों ने किया, उनका भी केस मैंने कराया। कहानी कहाँ बनती है? IG 1 लाख मांग रहा है। फिर अब तो हिंदुस्तान के सामने लाना पड़ेगा, इस दुनिया के सामने लाना पड़ेगा इन गद्दारों को। तब मैं ये फाइलें लेकर के आज तक मैं मीडिया के चक्कर काट रहा हूँ, हिंदुस्तान के चक्कर काट रहा हूँ। ये 3 फाइलें लो, ये तीनों फाइलों में हिंदुस्तान के अंदर कोई वर्दी लगा करके ये ना बोलेगा मेरे साथ अन्याय हो रही है। कोई नहीं बोलेगा, कोई माई का जाई, कोई बॉर्डरों से मुंह बांध के नहीं रोएगा आर्मी वाला, कोई पैरामिलिट्री नहीं, CAPF का कोई नहीं रोएगा। ये बॉर्डरों से नहीं रोएंगे, अंदर से नहीं रोएंगे, और ना लाठियाँ खाएंगे, ना लाठियाँ मारेंगे। हम हिंदुस्तान को बता देंगे खून की घूंट पी करके। और आज तक ये 3 पीढ़ी खपगी, लेकिन ना तो कांग्रेस को ब्लेम लगा रहे थे, ना इनको लगा रहे थे। हमारे को मालूम है, गूंगा खालिस्तान भर लेना, बहरा पैदा हो, समझ गए? अंधों में काना राजा, ये कहावतें हैं। ये एक का बैड़ा शब्द आता है, और फिर हम बोलते हैं अगर हिंदुस्तान की सच्चाइयाँ लेनी होते तो अर्णव गोस्वामी, रजत शर्मा, ये रंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, ये दूरदर्शन, ये गेट में जब देता हूँ ना इनको, तो ये भग जाते,
सच्चाई लेते हैं ना तो ये भग जाते हैं। फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पहुंचते तो इस फाइल का जवाब मांग रहा हूँ, तो इनकी फाइल तो मैं दे भी नहीं रहा हूँ। ये तो शान है हमारी, ये तो इनकी पोल पट्टी खोलने के लिए ये दो शान है, और ये है पकड़वाने के लिए वर्तमान है। इनको झूठा ना बोल दे तो हमारे को अभी भी ये मरे नहीं है, ये ब्रिगेडियर जनरल, इनको बुला लो। ये अशोक है ना, इसकी तो कीमत मानते होगे ना। कल एक मैडम बोल रही मैं एक बहुत बड़े अफसर की पत्नी हूँ, ये स्टार क्या है, ये बैच दिल्ली पुलिस का क्या है, ये है उनका, तो मैं भी दिल्ली पुलिस का, तो मैं भी, मेरे साथ तो दिल्ली पुलिस लगी हुई है। मेरे तो अरेस्ट वारंट काटती है मायापुरी थाने में, तो एक गद्दार बैठा है देश का आईबी के अंदर, और एक इंद्रपुरी थाने के अंदर वो इंद्रपुरी थाने का थानेदार बैठा है, और यहाँ जयपुर के भी थानेदार बैठे हैं। सबको पता है कि ये कौन है और कैसे लड़ता है। हम लड़ते हैं अपने डॉक्यूमेंट से, अपने प्रूफों से। जब देते हैं ना तो हमारे जयपुर के कोर्ट का जज भी मानता है, और राजस्थान की पुलिस भी मानती है, और दिल्ली पुलिस है ना, ये चोर लुटेरी डकैत, वो बता रहा हूँ मैं। बुला लो इंक्वायरी अफसर को, अभी भी रिश्वत मांगा है, बोलो कितना, 4-5 दफ़ा, कितना मकबूल कितना दूँ तेरे को, तेरी जेब भरूँ, तेरा मुंह भरूँ, तेरे नीचे से भरूँ, तेरे ऊपर से भरूँ। अब वो रोता है, ट्रांसफर करके भाग गया दिल्ली पुलिस का। इंद्रपुरी थाने का है वो सब इंस्पेक्टर, जिसने मेरे से रिश्वत मांगी। किससे? मेरा घर उजड़ गया और वो रिश्वत मांग रहा है। सीआरपीएफ से रिश्वत मांगे हुए दिल्ली पुलिस। अब देख ले, मांग लो ना, मांगो इनसे, गुंडों से मांगो रिश्वत। तोड़ा है ना तुम्हारे को अच्छी तरह से, तो बचा लिया तुम्हारे को सीआरपीएफ ने, बचा लिया एआरएफ ने। बकवास करना बंद कर दो हिंदुस्तान के सामने, और वर्दियों की इज्जत रख लो, और टीएडीए में पेट भर लो, तनख्वाहों में। इन्होंने कोई टीएडीए में इसमें तनख्वाहों में गुजारा नहीं, इन्होंने तो छोड़ के लात मार के आए हैं। लात मार के क्या, आदेश मान के आए हैं, आदेशों को लात मारी इन्होंने, लेकिन दुखड़ा नहीं रोया इन शहीदों ने। जिंदे शहीद सैनिक है 3 बेटाओं, कोई बोलेगा ना चाचा का है, फुफ्फा का है, मामा का है, नाना का है, पड़ोसी है, गांव का है कि देहात का है, वो सबके होते हैं। लेकिन एक परिवार में 3 जिंदे शहीद सैनिक अगर हिंदुस्तान में कोई लाते, कोई जनरल कर्नल ब्रिगेडियर मुच्छों घंटी लगाते ना, ओए कायरो, ओए दल्लो, अरे सुन लो, अभी चौथा स्तंभ हो, चौथी दफा, एक दफा फिर आता हूँ, वो चांस कब दूंगा, भग मत जाना, दूसरे गेट से मत भग जाना, नहीं तो देख लो फिर जैसे इंदिरा गांधी गई, वो भी गेट से भगने की कहानी है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इशारा काफ़ी है। और जैसे उनका बेटा, वो भी हमारे आदेश नहीं मानने थे, आदेश ना मानने की वजह से गए। वो आत्महत्याएं बोलता हूँ उनको, शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। नो, शहीद का दर्जा क्या होता है, मैं अभी अपने ही घर में तीन दे रहा हूँ आर्मी के, 2 आर्मी के और 1 पैरामिलिट्री। मैं खुद पैरामिलिट्री और 2 आदमी आर्मी। ये मेरे जन्मदाता और ये परिवार के हैं। इनकी कहानी अगर हिस्ट्री हिंदुस्तान के साथ मैंने नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री अजीत डोभाल साहब, आपने भी बलिदान दिया है, 1 से 1 नंबर काम कर रहे हो। लेकिन मेरे को ये 4 जांच आयोग दे दो। ये तो एक ही फाइल की है, एक फाइल ये अलग है। फाइल मेरे पास 4 है, 2 समाज की हैं और 2 फोर्स की हैं। 4 काम ये होते हैं और 4 ही दिशाएं होती है, और सेंटर में बम्बू गाड़ दो तो फिर आपके खिलाफत में कौन आता है और विपक्ष में कौन आता है, पक्ष में कौन आता है, ये पूरा आने वाली हिंदुस्तान की जैन जी समझ जाए। इस हिंदुस्तान में बहुत गदर हुआ है, बहुत गदर। आर्मी को तो ये मानते ही नहीं, आज भी नहीं मानते। गली के गुंडे, मैं बताऊं, मैं घरों में रहा हूँ, राहुल गिर प्रियंका की पोल खोल दूं तो फिर क्या, वो भूकंप तो मैं ला सकता हूँ, मैं ला सकता हूँ। 5 नंबर क्या और 6 नंबर क्या और 1 नंबर क्या और 2 नंबर क्या, और वो सेंटर में वो स्विमिंग पूल और बंगला क्या और उसमें क्या, ये मैं नहीं बोलना चाहता। और फिर फौज क्या, और फौज कहाँ, और फौज क्यों, क्या 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 ड्यूटियां करवाते हो हमारे से, क्या ड्यूटियां करवाते हो। रिश्वतखोरी करो,
गांजा स्मगलिंग करो, हथियार सब स्मगलिंग करो, टीए चमचागिरी करो, तो वहाँ चला जा, तू वहाँ चला जा, तेरी पोस्टिंग वहाँ, तेरी पोस्टिंग वहाँ, तेरे को मेडल दे देंगे, तेरी बीबी बच्चों से बात करवा दे। तू सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, तू पढ़ने लायक है कि नहीं है। रातों रात फैसले होते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन के रात रात में मिल करके। हिंदुस्तान की बातें मत करो। इस हिंदुस्तान को जो चलाने के लिए आया ना, ये ददीच है, ददीच। इसको ददीच बोलता हूँ मैं, खरी खोटे भी सुनाता हूँ, लेकिन जा कर के हिंदुस्तान में तोड़ फोड़ और आगजनी रही है हिंदुस्तान की संपत्ति को। ये तो बच्चे जैन जी अब समझेंगे, ये बच्चे भी समझेंगे कि हिंदुस्तान क्या हुआ है, अभी ये क्या हुआ है और ये किसके गुंडे निकलेंगे। नरेंद्र मोदी को मारने के लिए तो मेरे को पाकिस्तान से बात हो रहा है। पाकिस्तानियों सुन लो, देख लो, अब तुम्हारी पोल पट्टी आ रही है सामने, मैं भी बता रहा हूँ। और जो मेरे को फ़ोन कर रहे थे ना, अब वो फ़ोन करना बंद कर दिया है। कोई नहीं बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी को मार दो भाई, ये तो बिकेगा नहीं, ये तो खार खाया हुआ है। तुमने सोचा था कि ये बिक जाएगा, इसके हाथ में दे दो 47 LMG, दे दो सुसाइड बेल्ट बांध लेगा, दे दो 2.5-3 करोड़ रुपया, ये उड़ा देगा किसी भी रैली में, इसको कोई रोक नहीं सकता। क्यों भाई, ये ट्रेंड सोल्जर हैं, तो वो अभी भी बोल रहे हैं ना, आएंगे अग्निवीर और ये उड़दंग करेंगे, ये उड़दंग। अग्निवीर तो ये बैठे हैं, कोई उड़दंग हिंदुस्तान में नहीं बचाया। अरे कोई तो चारपाई में सड़ करके मर गए कि हमारे को हिंदुस्तान के जवानों को ये गवर्नमेंट देखेगी, आएगी, कोई डॉक्टर देगी कि दवा देंगे कि कोई सहायता देंगे कि नहीं। अरे क्या यार, ये मर जाओ, ये मरो, ये भेड़ बकरी हैं, कट जाएंगे। और ना इन जवानों ने हंसते हंसते कोई पकड़ के दोबारा युद्ध लड़वाने के लिए नहीं, कोई लड़ने गया है ना माई का जाई, वो प्रूफ ला दो हिंदुस्तान में अगर दोबारा गया और यही गांव है और यही इनके डॉक्यूमेंट्स हैं। उनके तो एक के तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिले। इतने पढ़े लिखे, ये बोलते ना कि हिंदुस्तान इतना एजुकेटेड था, ऐसी की तैसी ये राहुल ने बोला कर दिया। हिंदुस्तान में पूरी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है मानी हुई, कागज ले गए घर से और पता ही नहीं कोई, या तो कोई इनकी पेंशन खा गया बंधुआ की, कि कोई खा गया, कोई ले लिया, कोई पता ही नहीं चला। कागज के ऊपर कागज मांगते रहे, 8 साल 9 साल बीती गई, 2 साल बीती, 3 साल 4 साल, और एक दिन चले गए। और एक चमन्नी भी अगर रेवेन्यू से इनकी पत्नी को दिया हो तो ये साथ में फोटो है और वो गांव है और तहसील। हम मांगते नहीं, तुम्हारे को दे देंगे यार, बहुत है हमारे पास, हम दे देंगे। करोड़ों तो हमारे ऐसे ही खा गए, हम देश के लिए ऐसे नहीं गए थे। हिंदुस्तान में तो हमारे राजा महाराजा भी राजस्थान से 1 रुपये के अंदर साइन काली गाड़ी के अंदर आते थे, उनका नाम है जयपुर से। तो क्या बात करते हो, कौन हो तुम? सोच दिया है ना तो चुग्गा मिलेगा। तुम नहीं दे सकते हमारे को, मैं दिया है। ये बकवास बंद कर दो, हिंदुस्तान में बकवास बंद कर दो, रोना धोना बंद कर दो। जो चल रहा है ना हिंदुस्तान, जो चारों अब टायरों पे जब गाड़ी दौड़ी है ना, तब तुम रोने लग गए। इसको काटने के लिए तुम आ गए, पाकिस्तानी वो जोर शोर की पार्टी आ गई है हिंदुस्तान में। और ये पैसे आ रहे हैं, अरब से आ रहे हैं और यूरोप से आ रहे हैं, और क्रिश्चियनिटी बनते हुए देखा। यार फिर इन्होंने जो कहानी बताई हमने, ये क्यों हुआ, ये हम भी देखते आए और 65 साल हो गई आज तक देखते आ रहे। तो ये गलत नहीं है और तुम गलत हो, तुम अब नहीं आ सकते। तुम अपने खान कमाने का रोजगार करो, इन बच्चों का भविष्य मत करो खराब, और तुम्हारा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। तुमने तो स्विस बैंक भर रखे हैं, बाकी ये मारे जाएंगे, इनका भविष्य खराब हो जाएगा, फिर ये बाद में रोएंगे जैन जी हम भी रहे हैं और ये भी बोलेंगे कि जैन जी हम भी थे। तुमने क्या किया जैन जी में? आओ, बॉर्डर आओ ना, फौज के अंदर आओ, सेना के अंदर आओ, आओ तुम देखेंगे, देखेंगे फिर बजेगा ना। पंजाब भी हमने देखा है, कश्मीर भी हमने देखा है, नागालैंड मिजोरम भी देखा है, फिर बस्तर के जंगलों में लास्ट में एक कसाई ने काट दिया, वो भी तुम्हारा जैसा ही कॉकरोच था। तब मैं बोलता हूँ तुम्हारे से बड़ा कॉकरोच हूँ, एक कॉकरोच के द्वारा ही काटे गए हम। तो हिंदुस्तान में ये कॉकरोच अपने ही काटते हैं, अपने ही वीर जाफर और जयचंद है, इन वर्दियों में भेड़िए हैं, और हिंदुस्तान के गद्दार इस हिंदुस्तान में है, विदेश में नहीं है। ये बिक जाते हैं, ऑफिसर मैसों में पार्टी होती है और हिंदुस्तान को खरीद लिया जाता है, टुचकी बजा दिया जाता है। अब कोट भेड़ का लुड़ा आएगा, तो ये आएगा आएगा, उसको देख लेंगे। ये गुंडागर्दी ये कर देंगे, ये नारे लगा देंगे। ये डरकी चरसी केजरीवाल की बनाई हुई पार्टी ये कॉकरोच है। इनके कारनामे मैं सारे दे रहा हूँ और ये चल रहे कोर्टों में, वो फैसला होगा तो पटियाला हाउस कोर्ट में आ जाओ, मैं बता दूंगा इन कॉकरोचों की कहानी
सारा इस केजरीवाल का इसका सबका भंडा तो वो तो जज फोड़ेगा ना। जज के पास तो मैं रखता हूँ ना जगह, जज तो फैसला करता नहीं, उसको बस तारीख पे तारीख हर मेरा कभी अरेस्ट वारंट निकालता है, कभी अरे मैं को आजा मीडिया को, वैसे तो मीडिया बोलता नहीं, मेरे सामने रुकता नहीं, बात नहीं करता, पता नहीं क्या क्या चक्कर है, तो वैसे आजा दे देंगे तेरे को सारा, ले जाना घर से। बोला नहीं सर एक बार आ जाओ, आपको नहीं पकड़ सकते, ऐसे नहीं, आपकी बेइज्जती, ना बेइज्जती करो ना, आओ ना, तुम बेइज्जती तो करना चाहते हो, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है। सच रहोगे, साँच को आँच नहीं है, झूठ को पैर नहीं है, लंगोट का सच्चा जुबान का सच्चा कहीं मार नहीं खाएगा। लड़ो लड़ो, लेकिन तरीके से लड़ो, देश को रोक करके, देश को जला करके, देश को बर्बाद करके मत लड़ो। ये जो गद्दार हैं इनके चक्कर में फंस पड़ो। केजरीवाल को सीधा बोला हूं, गद्दार, मेरे पास इसकी फाइल है, इसकी फाइल है, इनके बच्चों की, वो जैन जी की फाइल है मेरे पास, इसने जैन जी बिगाड़ी है, उसकी फाइल है, फाइल है, फाइल है।